हिंदुस्तान का ऑपरेशन क्लीन जारी है और इस ऑपरेशन क्लीन के जरिए उन आतंकियों तक पहुंचने और उन्हें ढेर करने की कोशिश है जिन्होंने हमारे जवानों को शहीद कराया, जिन्होंने मुठभेड़ में एक के बाद एक गोलियां बरसाई। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में जहां सेना का ऑपरेशन 6 दिन से जारी है और ये ऑपरेशन अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। खबर यह है कि अलग अलग मुठभेड़ में 4 आतंकी अब तक ढेर कर दिए गए हैं, लेकिन अब जो सेना के जवान हैं मुस्तैदी के साथ आगे बढ़ते हुए अनंतनाग में कोकरनाग के उस फॉरेस्ट एरिया में अभी रात दिन निगाह बनाए हुए हैं, जहां पर आतंकी मुठभेड़ में हमला करने के बाद वहां से छिप गए थे। अब बड़ा अपडेट अब जानिए, अनंतनाग में जहां पर 6 दिन से ऑपरेशन जारी है, वहीं पर आगे बढ़ते हुए फॉरेस्ट एरिया में जहां पर बम छोड़े गए, जहां ड्रोन से हमला हुआ, जहां रॉकेट लॉन्चर से हमला हुआ, वहां आतंकियों के खात्मे की कोशिश अब हो रही है। और अब एक तरीके से माना ही जा रहा है जब इतने बम बरसाए गए हैं तो आतंकी ऑलरेडी ढेर हो गए होंगे, लेकिन ये जो तलाशी अभियान है इसे पूरा होने में वक्त लगेगा। उसके बाद ही मालूम हो पाएगा कि इस फॉरेस्ट एरिया से क्या वाकई आतंकियों के शव मिलते हैं क्या। ऐसे में ऑपरेशन तेज कर दिया गया है, रात और दिन निगाह बनाई जा रही है, ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। 120 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है आतंकियों से इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने अब तक 4 आतंकी ढेर कर दिए हैं। ये अलग अलग मुठभेड़ में 4 आतंकी ढेर किए गए हैं। अनंतनाग और बारामूला में सेना ने 4 आतंकियों को मार गिराया है। इधर मुठभेड़ हुई जहां पर 3 अफसरों की शहादत हुई और उधर बारामूला में आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश शुरू कर दी थी, वहां तेजी से ऑपरेशन हुआ और वहां एक के बाद एक आतंकियों को मार गिराया गया। कुछ और आतंकी ऐसे हैं जिनके पहाड़ी एरिया में छिपे होने की आशंका अभी है, इसीलिए सेना ऑपरेशन चला रही है। फॉरेस्ट एरिया जो कोकरनाग का है, वहां घने जंगलों का फायदा उठाने की कोशिश आतंकियों की है और वहीं पर उन जंगल वाले एरिया में आतंकी छिपकर बैठे हो सकते हैं और ये संख्या कितनी हो सकती है ये बस अनुमान अभी लगाया जा रहा है। ऐसे में अब सेना ये भी दावा कर रही है कि जिस तरीके से बम छोड़े गए हैं, जिस तरीके से ड्रोन के जरिए बम बरसाए गए हैं, जगह जगह जो एक तरीके से ठिकाने बनाए हुए थे आतंकियों ने, वहां बम से हमला हुआ है। ऐसे में आशंका ये कि हो सकता है कि जो आतंकी फॉरेस्ट एरिया में छुपे थे उनका खात्मा हो चुका हो। अजय जांडियाल ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं सीनियर कोलीग इस खबर को लेकर। अजय, जिस तरीके से अनंतनाग में ऑपरेशन चल रहा है, फॉरेस्ट एरिया है, चैलेंजिंग सिचुएशन है और इन चुनौतियों के बीच में सेना ने ऑपरेशन तेज कर दिया है, अभी अपडेट क्या है? देखिए, जो ताजा जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये जो आतंकी हैं उसमें कल एक शव बरामद हुआ था जो हाइडआउट थी और वहाँ जो आतंकी जो शव मिला है वो एक मेल शव है। हालांकि सेना ने ये नहीं कहा कि ये आतंकी का शव है, क्योंकि उनका एक प्रॉपर प्रोसीजर रहता है ताकि उस जो शव है उसकी पहले जांच हो जाए, उसके बाद उसके आइडेंटिटी को रिवील किया जाता है। मगर आपको याद होगा परसों को हमने वीडियो दिखाया था, उसमें देखा जा सकता है कि कैसे जब वहां पे फायरिंग की गई तो आतंकियों ने वहां से भागना शुरू कर दिया, जो दर्शाता है कि आतंकी उस हाइडआउट से शायद किसी और दूसरी जगह छुपकर बैठे होंगे और उनको भी टारगेट किया गया था। तो ऐसे में अलग अलग लोकेशन पे कई किलोमीटर लंबे जंगल में आतंकी हो सकते हैं और उनका सफाया हो चुका हो इसकी भी चांसेस है, क्योंकि अभी जो ताजा जानकारी है आतंकियों की तरफ से फायरिंग नहीं हो रही। तो उसके पीछे 2 ही वजह हो सकती है कि आतंकी मारे गए होंगे या फिर वहां से भाग गए होंगे। तो ज्यादातर चांसेस मारे जाने के हैं, क्योंकि पूरा इलाका घेरा हुआ है, वहां से आतंकी भाग नहीं सकते। सेना की कई यूनिट जो है वहां पे लगाई गई हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस इस वक्त उनके साथ है। वहीं अगर बात की जाए तो आपको बताऊं कि जानकारियां हैं उसके मुताबिक इस ऑपरेशन को जो ये आतंकी छुपे हुए थे उसमें ताजा जानकारी ये मिल रही है कि ये आतंकी जो हैं LOC के पार पाकिस्तान में बैठे जो आतंकी कमांडर है उनके साथ ये लगातार टच में थे, वहां से उनके साथ कम्युनिकेशन कर रहे थे। तो तमाम चीजों को लेकर अब चीजें जो है वो आने वाले कुछ समय में साफ होने लगेंगी और कितने आतंकी थे, किस तरह के हथियार इनके पास थे, कब से ये रुके हुए थे और कौन लोग हैं जो इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे थे। क्योंकि जंगल के इलाके में रहना एक अलग बात है, मगर वहां पर रहकर आतंकी गतिविधियों को चलाना, वहां पर खाने पीने का सामान, दवाइयां, ये सारी चीजें कौन मुहैया करवा रहा था, उस चीज को लेकर भी लगातार बिल्कुल, क्योंकि ऑलरेडी 5 से 6 दिन हो गए हैं। ऐसे में बिना किसी सपोर्ट के वहां सरवाइव करना ये मुश्किल भी नजर आता है।
अजय बता रहे हैं कि जिस तरीके से बम बरसाए गए, ऐसे में आशंका ये है कि या तो छिपकर कहीं दूसरी जगह भाग गए हैं, या फिर हो सकता है कि मारे गए हों, या फिर हो सकता है जानबूझकर फायरिंग करना रोक दिया हो जिससे कि ये लगे कि वहाँ कोई है ही नहीं। ये सभी संभावनाएं हैं और इनमें ऑपरेशन तेजी से आगे बढ़ रहा है। जैसे वक्त आगे बढ़ेगा वैसे वैसे क्लैरिटी सेना की तरफ से सामने रखी जाएगी। बहुत शुक्रिया अभी के लिए अजय आपका, ये सभी अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना के 2 जाबाज अफसरों समेत 4 जवानों की शहादत के बाद आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन जारी है। कोकरनाग की पहाड़ियों पर जंगलों में छिपे आतंकियों के खात्मे के लिए हमारी सेना दिन रात ऑपरेशन चला रही है। आतंकियों को मार गिराने के लिए बाकायदा तेज और घातक हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कोकरनाग की पहाड़ियों पर छिपे हुए आतंकियों को मार गिराने के लिए जमीन से आसमान तक मिशन चलाए जा रहे हैं। पहली बार हेलीकॉप्टर के अलावा हिरॉन मार्क 2 ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस ड्रोन की खासियत है कि ये सर्विलांस के साथ दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है। ये पहाड़ी और घने जंगलों में छिपे दुश्मनों को ढूंढकर मार सकता है। शनिवार को हिरॉन ड्रोन की मदद से एक आतंकी को मार गिराया गया, जबकि ड्रोन के कैमरे से 2 आतंकियों को भागते हुए देखा गया। अब माना यह जा रहा है कि इसमें से एक आतंकी उजैर खान है, जो कि पिछले साल आतंकी संगठन लश्कर में शामिल हुआ था और फिलहाल इस इलाके में आतंकी गतिविधियों को ऑपरेट कर रहा है। यह आतंकी कोकरनाग की पहाड़ियों में बनी गुफाओं में छिपे हो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर पंजाब में भी सीमा पार से घुसपैठ की लगातार कोशिश हो रही है। इसी कड़ी में बीएसएफ ने फिरोजपुर और तरनतारण में 2 पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। यानी कि इधर मुठभेड़ उधर घुसपैठ की कोशिश, अलग अलग तरीके से नापाक कोशिशें सीमा पार से हो रही हैं।